back on this channel of UKIC Official. My name is Khushali Kachhi. आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स के बारे में। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को अटेंडेंस मार्क करनी है तो अटेंडेंस के लिए आपको लिखना है नीचे 1 नंबर। ऐसी आपकी कमेंट होनी चाहिए 1 नंबर, बस ऐसा ही आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 के वन लाइनर्स, IMP वन लाइनर्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। थोड़े बहुत मैंने टेक्स्ट बुक के भी रखे हैं तो आपको ज्यादा आइडिया रहे। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस रखे हैं, 3 क्वेश्चंस के आगे आंसर्स भी है। तो डोंट पैनिक कि मैम ये क्या है, आप खाली ओरली समझाएंगे, नहीं, यहाँ पे मैंने रिटन फॉर्म में भी लिखा है, डोंट वरी। नेशनल इनकम की वैसे देखने जाओगे तो 4 डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन है, एक प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन है, एक कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन है और एक इनकम बेस्ड डेफिनेशन है। यू कैन राइट एनी डेफिनेशंस फ्रॉम दी अबाउ व्हिच आई हैव मेंशन्ड, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर नेशनल इनकम के बारे में बातचीत की गई है तो मैंने एक एवरेज, एक नॉर्मल सी एक डेफिनेशन लिखी है, आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, जो मैंने एमसीक्यूज में भी इनफैक्ट समझाया था कि बाउंड्री के, कंट्री की बाउंड्री के अंदर कोई भी गुड्स सर्विसेज के परचेज और सेल हो रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहा है या कुछ भी, तो दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पे फॉरेन ट्रेड का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। गिव दी फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये हमारी बन जाती है ये। तो हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। भाई नेशनल इनकम का आंसर क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, या तो 1 ईयर में ही, ये मेंशन करना क्योंकि काफी लोग इसके हाफ मार्क्स भी कट कर लेते हैं। विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसे बोला जाता है नेशनल इनकम। व्हाट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी दैट डज नॉट एंगेज इन ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज। वो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तभी मैंने आपको बोला कि फॉरेन का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, आप अंदर अंदर अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। गिव दी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। आगे देखते हैं वन लाइनर्स में। इनफैक्ट अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप www.ukiconline.com पे भी जा सकते हैं। एंड्रॉइड iOS का ऐप भी है और इनफैक्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए बाजीगर बैच भी है। तो अगर आपको वहां पे एनरोल करना है 12th के लिए, जहाँ पे मेन 4 सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, काफी इनफैक्ट अकाउंट स्टैट्स के तो लाइव लेक्चर्स भी थोड़े बहुत रखे गए हैं उसमें, जिसको आपको आइडिया है कि किस हिसाब से यहाँ पे हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी कैसे चलता है। और अगर आप अहमदाबाद में हैं तो हमारी 2 ब्रांचेस है, एक सैटेलाइट और एक साउथ भोपाल में। चलिए जाते हैं, बाजीगर बैच जो है वो कुछ आपको ऐसा थंबनेल लिखेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, ये आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है। जाते हैं हम लोग आगे। गिव द मीनिंग ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक दिया गया है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है, ये इनफैक्ट मैंने एमसीक्यू में भी एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है तो उसके सामने उसको अगेंस्ट में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, वो भी हम लोग मैंने बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली। वेदर द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम और नॉट, व्हाई, ये रीजन आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये तीनों के मैंने आंसर्स यहाँ पे सेट करके रखे हैं। NDP दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब GDP अगर आप डेप्रिसिएशन में से माइनस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो उसे हम लोग बोलते हैं NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट किया है, गवर्नमेंट ने किया है जिसके सामने उसको गुड्स और सर्विसेज कुछ मिलते नहीं है इन रिटर्न में, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और तीसरा लिखा गया है, क्या ये कंसिडर होगा, नहीं कंसिडर होगा। क्यों, क्योंकि उसको पहली बार उसको हम लोगों ने, जब ये बिल्डिंग बनी होगी तब हम लोगों ने उसको रजिस्टर कर लिया होगा एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट अब ये पुरानी हो चुकी है तो हर वक्त हम लोग नहीं करेंगे। एक कॉन्सेप्ट भी रहता है इसके बेसिस पे जिसे हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग। अगर आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर प्रॉपर्ली किया है तो उसमें एक आता है कॉन्सेप्ट डबल काउंटिंग का। ओके, हाउसवाइफ की सर्विस नेशनल इनकम में काउंट होगी या नहीं, व्हाट इज इम्प्यूटेड रेंट, और तीसरा क्वेश्चन है कि नेम द इंस्टीट्यूशन व्हिच मेजर्स, ये वेरी IMP, ठीक है। ये वापस से ये प्रोडक्शन मेथड का एक टॉपिक है कि भाई हाउसवाइफ का कंसिडर किया जाता है या नहीं, ये भी इम्प्यूटेड रेंट के प्रोडक्शन मेथड का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सर्विस ऑफ हाउसवाइफ कंसिडर की जाती है कि नहीं। आंसर आता है नहीं, नहीं की जाती, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन, उसमें कोई पैसा दिया जाता नहीं है। अगर मम्मी आपके लिए कुछ बना देती है या कुछ भी, और अगर वो हाउसवाइफ है तो सामने यू आर नॉट पेइंग अमाउंट,
ठीक है। अब जाते हैं व्हाट इज इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट का मीनिंग यहाँ पे लिखा है कि जो रेंटल वैल्यू जो ऑक्यूपाइड करते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। कौन सी इंस्टीट्यूशंस मेजर करती है? इंस्टीट्यूशन मेजर करती है नेशनल इनकम को। आंसर आता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO। जाते हैं हम लोग आगे, एट विच प्राइस मॉनिटरी नेशनल इनकम इज मेजर्ड। एक ये मॉनिटरी और रियल नेशनल इनकम, ये आपको आइडिया होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम जो है वो इनकम नहीं है ऑफ एवरी, इज नॉट द इनकम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। हाउ? ये आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 आपके लास्ट टर्म में कंफर्म होने वाला है। मॉनिटरी नेशनल इनकम में कितना, कौन सा प्राइस कंसीडर किया जाता है? करंट प्राइस कंसीडर किया जाता है। पर कैपिटा इनकम जो है इट इज नॉट इनकम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। हाउ? क्योंकि ये एवरेज दिखाता है, रियल इनकम तो किसी की कुछ बताता ही नहीं है, क्योंकि हम टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करते हैं, और इस वजह से we cannot measure the real national income of a person. Hence, we cannot know how much a person is earning because of the concept of per capita income. मूविंग फॉरवर्ड जाते हैं हम लोग आगे, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैंने जानबूझ के ये टॉपिक रखे हैं, ये आपको 2 मार्क्स में भी आपको पूछ सकते हैं, पर मैंने 1 मार्क में ही एक्सप्लेन कर दिया है। जीडीपी का मतलब होता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कंट्री की बाउंड्री के अंदर कुछ भी होता है उसे हम लोग जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आता है दूसरा कि रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री गुड्स और सर्विसेज टोटल पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर किसको देखना है वो पॉज करके भी देख सकता है, पीपीटी में लास्ट में बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ पे अपलोड किया, एक बार देख लेना। एनडीपी और एनएनपी का डिफरेंस क्या है? तो आपको यहाँ पे जीडीपी माइनस डेप्री करोगे तो आपको एनडीपी मिलेगा, जीएनपी माइनस डेप्री करोगे तो एनएनपी मिलेगा। और अगर आपको ये पूरी जो स्लाइड है वो चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, UKSonline.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे कौटिल्य बैच में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में आप जाएं और वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगी। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।